We start the class. Our topic today is surds and indices. Next question. Any query? Next question. X raised to power a divided by x raised to power b whole raised to power a plus b into नहीं ये नहीं हुआ x raised to power a divided by x raised to power b whole raised to power a plus b into x raised to power b divided by x raised to power c whole raised to power b plus c. हो चुका है ये? ओके ओके, हाँ, यस, अच्छा हो चुका, ओके ओके। फिर तो ये भी हो गया होगा एक्स रेज टू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये भी हो चुका है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये वाला करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, अब ये होल है, ठीक है, 1 ऊपर है, नीचे 3 टर्म्स हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू ए माइनस बी प्लस एक्स रेज टू सी माइनस बी, और फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू बी माइनस सी प्लस एक्स रेज टू ए माइनस। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ओके। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू सी माइनस ए। पहले इतना सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। प्लस एक्स रेज टू सी माइनस, ये थोड़ा लंबा है इसलिए इसको पार्ट्स में करवा दो। इसमें ना हम ऐसे करेंगे, 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए है तो इसको एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए कर ले, प्लस एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए। अब जो नीचे वाली 3 टर्म्स हैं, ऊपर 1 को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाली जो 3 टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स रेज टू पावर ए आ रहा है, और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए। अब ये 1 डिवाइडेड बाय था तो 1 को इनटू करके एक्स रेज टू पावर ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर। क्लियर? नहीं, वो तो एलसीएम में आ गया ना, तो वो रिवर्स हो जाएगा। 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये इनटू होके एक्स रेज टू पावर ए ऊपर चला जाएगा। एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी, इतना आ गया ये टर्म। ठीक है, अब अगली टर्म को सॉल्व करते हैं। 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी था, तो एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी कर दिया, प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस बी था तो एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर बी कर, इसमें भी एक्स रेज टू पावर बी, इसका डिनोमिनेटर का ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर बी। इसको भी जब 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स रेज टू पावर बी ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर आ गया एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है उसमें एक्स रेज टू पावर सी ऊपर आ जाएगा और नीचे सेम आ जाएगा एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। तीनों टर्म्स में नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर्स भी ऐड हो जाएंगे ना, एलसीएम लेंगे तो सेम ही एलसीएम आएगा, तो न्यूमरेटर्स भी ऐड होके एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज सी, ये सारी पूरी की टर्म जो है वो डिनोमिनेटर से कट रही है, तो 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 1 आएगा, सेम टर्म आपस में कट के 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो दूं मैं आपको, अब आप करोगे ट्राई? ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया ना इसमें क्या करना? ओके, एक मिनट, प्रिंट मिल रहा है मुझे। ओके, नहीं ये डिफरेंट टाइप का है, इस टाइप का एक ही था कुछ, नहीं और डिफरेंट है का। अब अगली टाइप पे आ जाते। अच्छा, मैंने एक चीज और सिखानी थी आप लोगों को। जैसे हमें कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है एक नंबर और दूसरा दिया हुआ है थर्ड रूट ऑफ 3, इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? सीखा तो नहीं होगा ना आपने, ये तो नहीं किया हुआ विक्रम जी पहले? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 है एक नंबर और दूसरा है थर्ड रूट ऑफ 3। जैसे हम एलसीएम लेते थे ना कॉमन वो करने के लिए, जैसे वो उस तरह के क्वेश्चंस दिए थे कि 6 ऑरेंजेस हैं उनका ये रेट है, 8 का इतना है ना, 8 के हिसाब से बेच दिए, तो हम 6 और 8 का एलसीएम लेते थे। याद है उस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए? ऐसे इसमें या परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हमने मान लो एक 20 मार्क्स का पेपर हुआ है, एक 50 मार्क्स का हुआ है, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है कि किस में स्कोर बेटर आया है। 20 में से 18 मार्क्स अच्छे हैं या 50 में से 48 अच्छे हैं, ये पता करना हो तो हम परसेंटेज निकाल लेते होते हैं, या हम परसेंटेज निकाल लेते हैं या 20 और 50 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, वो भी बाई चांस 100 ही आ रहा है,
लेकिन वैसे एलसीएम भी ले लेते हैं। मान लो एक 20 का पेपर है, एक 40 का है, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 आ रहा है, तो हम दूसरे भी 40 में कैलकुलेट करके फिर कंपेयर करते हैं। इसी तरह ये वाले जो है रूट, सेकेंड रूट है या थर्ड रूट है या फोर्थ रूट है, तो जितनी जितनी रूट है उनका हम एलसीएम लेके उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पहले नंबर को। जैसे स्क्वायर रूट 2 मतलब 2 हो गया, क्यूब रूट मतलब 3, 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो हमें दोनों नंबर्स को 6th रूट में चेंज करना होगा। अब 6th रूट में हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 को हमें इसमें लेके जाना है 6 में, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, 1/2 को जो इसकी पावर है उसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करो, तो ये 3/6 है ना। इसका मतलब 2 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/6। यहाँ तक समझ आ गया क्या किया? 2 की पावर 2 का सेकेंड रूट है ना, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब 2 रेज टू पावर 1/2, हमें 1/2 की बजाय 1/6 लेके आना है उसको, तो हमें नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, है ना। तो हम 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया, 1 को भी 3 से करेंगे तो ये 3/6 हो गया। तो 2 की पावर 3/6 का मतलब है 2 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/6। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 2 2 4 2 8, 8 की पावर 1/6, यहाँ तक आ गया। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3 है, मतलब 3 की पावर 1/3। अब हमने 3 नीचे यहाँ पे 6 लेके आना है, एलसीएम 6 था, तो 6 लाने के लिए हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 2/2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 2/6। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/6, 3 रेज टू पावर 2 होता है 9, तो 9 की पावर 1/6। अब हमारे पास 8 की भी पावर 1/6 आ गया, 9 की भी पावर 1/6 आ गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। 8 जो है वो 9 से छोटा होता है, तो 8 रेज टू पावर 1/6 इज स्मॉलर देन 9 रेज टू पावर 1/6। सो स्क्वायर रूट टू, यस यस, दोनों को हमने कंपेयर करना था कि कौन सा नंबर छोटा है, तो हमने इस तरह से कंपेयर किया। उनका जो रूट था वो कॉमन कर लिया, इसमें 2 था और दूसरे में 3 था। जैसे मैंने मार्क्स आपको बताया 40 में से है या 50 में से है टेस्ट, तो हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते मार्क्स को, हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर निकालना पड़ता है उसके लिए, या तो एलसीएम लेते हैं या परसेंटेज निकालते होते हैं। इसी तरह से इसकी पावर जो है 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, तो 1/2 और 1/3 में 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आया, तो हमें इसको 6 में लेके जाना है इस नंबर को। उसके लिए हमें 2 की पावर 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 की पावर 3/6 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 2/6 हो जाएगा। अब 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/6, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 की पावर 1/6 आ गया, और इधर से 2 की पावर ये था 2 रेज टू पावर 3/6, तो 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/6, 2 की पावर 3 करो तो 8 आया, 8 की पावर 1/6। अब दोनों नंबर्स में कॉमन आ गई पावर 1/6। अब दोनों नंबर्स को बेस को कंपेयर कर लो, 8 जो है वो 9 से स्मॉल होता है, तो 8 रेज टू पावर 1/6 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9 रेज टू पावर 1/6। अब क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, अब मैं 3 नंबर्स दे रही हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब 2 की पावर 1/2 हो गई, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। ये जो अपॉन के नीचे वाले नंबर्स हैं इनका एलसीएम लो और इसमें कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करके बताओ कौन सा छोटा है, कौन सा बीच वाला नंबर और कौन सा। स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ हाँ यस, असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर। नहीं, थोड़ा सा गलत है आपका। पहला नंबर है स्क्वायर रूट 2, दूसरा क्यूब रूट ऑफ 4 और तीसरा फोर्थ रूट ऑफ 6। नहीं, 81 कैसे आ रहा है? 2 की पावर 1/2, बोलने में थोड़ा गलत बोल गए, 216 है, 216। हाँ ठीक है, इसको हमने ऐसे करना है, 2 की पावर 1/2
4 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/4। अब 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ रहा है, तो 2 की पावर 1/2 को 6/6 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 6 होल रेज टू पावर 1/12 हो गया। ये आ गया 64 रेज टू पावर 1/12। फिर थर्ड रूट ऑफ 4 आया 4 रेज टू पावर 1/3। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 4 की पावर 4 होल रेज टू पावर 1/12। तो इसको सॉल्व करके 256 की पावर 1/12। फिर तीसरा नंबर है फोर्थ रूट ऑफ 6, मतलब 6 रेज टू पावर 1/4। इसको हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/12 हो गया। 6 रेज टू पावर 3 होता है 260 होल रेज टू पावर 1/12। तो 64 is smaller than 216 less than 256। तो ये आ गया रूट 2 is less than फोर्थ रूट ऑफ 6 less than थर्ड रूट ऑफ 4। आ गया ना मेथड, इजी है। और क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम की कमी थोड़ी हमारे। टेक योर टाइम, बेशक आराम से करो, सही करो। लेकिन स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है ना, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप जल्दी जल्दी भी कर लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। थर्ड रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 16 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 8। फिर से बोल रही हूँ, नोट कर लो। थर्ड रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 16 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 8। यस 80। ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा ही है, करोगे क्या? आप ऐसे करो, एक एक नंबर ले लो आप ना, आप रूट्स गिन लो क्या क्या है। 3, 2, 4, 6 का एलसीएम निकालो। ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं आपके साथ साथ करूँगी। यस 3, 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया। अब आप पहला नंबर लो 9 रेज टू पावर 1/3, इसको कन्वर्ट करके मुझे कोई बात नहीं करो। हाँ 720 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करो। कर लोगे आप लोग? करो करो करो, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई करो। 8561। चलो वेरी गुड, आप लोगों ने वहां तक तो पहुंचे, वेरी गुड। बस यही इसी में ही ज्यादा लगना था। नेक्स्ट है 3 रेज टू पावर 1/2। यस 729, वेरी गुड। 729 रेज टू पावर 1/12। तीसरा नंबर है 16 रेज टू पावर 1/4। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 250। उसको 16 से करो ट्राई। ओके यस आ तो गया, वेरी गुड। आप तो बहुत एफिशिएंट बच्चे हो, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। मुझे लग रहा था मैंने ये क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए मैं कह रही थी मैं साथ में करवाती हूँ। बट वेरी गुड, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला और भी इजी है। 80 रेज टू पावर 1/6, नहीं 8, हाँ 6400। वेरी गुड। बस आप आगे तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 729 लेस देन 4096 लेस देन 6400 लेस देन 85। चलो बस यही था। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें छोटी है टर्म्स, ये आप कर। अब इससे पहले मैं आपसे ना एक बात शेयर करती हूँ। जब मैंने ये क्लासेस शुरू की थी ना, तो बच्चों को पता है 2-2, 3-3 डिजिट से ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर पाते। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, बड़े नंबर्स भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अनमोल को पता नहीं याद है कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे थे वो कहते हैं हमें डिवाइड नहीं करना आ रहा, ये लंबा सम हो गया। मान लो मैंने 4096 को 24 से डिवाइड करना है, तो कहते हैं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ी टर्म्स आ गई। हाँ तो धीरे बेटा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई भी चीज है, आप गाने की प्रैक्टिस करते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं गा पाओगे ना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो और भी अच्छा गाते जाओगे। ऐसे ही सम्स की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आपका वैसे ही फटाफट आप सॉल्व करने लगे। पहले टाइम कितना लगता था, पूरे 1 घंटे में 3-4 सम्स मुश्किल से हो पाते थे। अब हम कितने सारे सम्स कर लेते हैं ना। तो धीरे धीरे। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि रहता है अभी? हाँ ये हो गया ना। नेक्स्ट करो अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, जल्दी हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/6, 4 रेज टू पावर 1/3 एंड 5 रेज टू पावर 1/4। इनको असेंडिंग ऑर्डर में, इनमें ग्रेटेस्ट बताओ। चलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? मैं फिर से बोल रही हूँ। 2 रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1/6, 4 रेज टू पावर 1/3 एंड 5 रेज टू पावर 1/4। हाँ हाँ, बेस जो है वो 2, 3, 4, 5 है और उनकी पावर्स 1/2, फिर अगले में 6। हाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा? यस यस यस, ग्रेटेस्ट। यस 4 की पावर 1/6 इज द लार्जेस्ट। इसमें 1/2, 1/6, 1/3, 1/4 ये पावर्स है ना। तो 2, 6, 3, 4 का एलसीएम फिर से 12 आ रहा है। 2 की पावर 1/2 को चेंज करना है, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 की पावर 6 होल रेज टू पावर 1/12।
ये आ गया 64 की पावर 1/12। अगला नंबर है 3 रेज़ टू पावर 1/6। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 2/12। 3 स्क्वायर इज 9, 9 की पावर 1/12। फिर तीसरा नंबर है 4 की पावर 1/3। 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 आ जाएगा, तो 4 की पावर 4 आ गया 256 होल रेज़ टू पावर 1/12। फोर्थ नंबर था 5 रेज़ टू पावर 1/4। इसको हम 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 3/12। 5 रेज़ टू पावर 3 आ गया 125 होल रेज़ टू पावर 1/12। तो हमारे पास ये सारे चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है 2, सो ये है 4 रेज़ टू पावर 1/3। ये हमारा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन करो। 3 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फाइंड 2 रेज़ टू पावर x। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 3 रेज़ टू पावर x minus 3 raised to power x minus 1 is equal to 8. Find 2 raised to power x. पहले आप x निकाल लो फिर 2 की पावर x सॉल्व करो। पहले इक्वेशन से आप x निकाल लो। 3 raised to power x minus 3 raised to power x minus 1 समझ में नहीं आएगा। x की वैल्यू क्या आई? नहीं। और बच्चों की आप इसमें 3 रेज़ टू पावर x कॉमन ले लो। ये उस टाइप का है पहले भी। तो अंदर क्या रह गया 1। 3 रेज़ टू पावर माइनस, तो 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 को 1/3 कर लो। 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करो ब्रैकेट। यस। अब 2/3 को राइट साइड पे ले जाओ। 18 इंटू 3/2। यस। अब 27 टू पावर क्या? टू पावर x इक्वल टू 3 टू पावर 3, सो x निकाल लिया। अब 2 रेज़ टू पावर x निकालना है की पावर। हाँ, हमारे पास नंबर्स हैं 3 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x माइनस। इस टाइप के मैंने पहले भी करवाए थे। इसमें से 3 रेज़ टू पावर x कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर x बाहर चला गया तो 1 रह। ये मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ। 3 रेज़ टू पावर x ये तो पूरा ही बाहर चला गया ना, तो इंटू 1 हो गया। ये तो आ गया माइनस 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1। x माइनस 1 का मतलब है 3 टू पावर x डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 1। तो 3 रेज़ टू पावर x इसमें से बाहर चला, तो अंदर क्या रह गया? डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 1 है तो 1/3 रह गया। नहीं, इंटू दी माइनस का साइन है, इसका मतलब 3 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 1 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब 3 रेज़ टू पावर x पहला नंबर 3 रेज़ टू पावर x, उसके बाद माइनस का साइन है और 3 रेज़ टू पावर x अपॉन 3 हो गया। तो दोनों में 3 रेज़ टू पावर x कॉमन। ब्रैकेट में क्या रह गया 1। 3x बाहर चला गया तो 1 रह गया माइनस ऊपर का 3x चला गया तो जगह भी 1 और 1/3। तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3। हाँ हाँ 3x कॉमन। जब हम अगर 3 इसको ब्रैकेट को ओपन करें 3x इंटू 1 3x आ गया माइनस 3 रेज़ टू पावर x को 1/3 से मल्टीप्लाई पावर x डिवाइडेड। यस। अब एलसीएम लेके इसको, हाँ 3 रेज़ टू पावर x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 18 था हमारी इक्वेशन। तो 2/3 को उस साइड ले जाओ राइट साइड पे, तो 18 3/2 वो नंबर है, वो फ्रैक्शन है। माइनस नहीं बेटा, बीच इंटू का साइन है। आपने ये कॉमन लिया था ना बाहर, तो 3/2 हो गया। ये राइट साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करो 2 9s are 8 और ऊपर आ गया 9। 27 जो है वो 3। अब दोनों साइड कंपेयर टू आर इक्वल टू, सो x इज टू पावर x। बाकी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन ही और हैं, एक ही 2 ही हैं। फिर अगली टाइप पे आएंगे, वो आपको रैशनलाइज करना आता है चैतन्य को? रैशनलाइज मतलब जैसे 1/√2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट, नीचे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाता, तो रेडिकल साइन जो है ये हटका नीचे से हटा दे। प्रोसेस को बोल, कोई बात नहीं, ये भी ओके ओके।